कैंसर, देश भर से लोग आते हैं हमारे पास। और ऐसा ही एक पेशेंट आया था हमारे पास बैंगलोर से, और उस पेशेंट को था मल्टीपल मायलोमा। अब मल्टीपल मायलोमा बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है, जो बहुत ही कम, ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स में से शायद 1% होता होगा। और इस कैंसर में जनरली ये कहा जाता है कि इसका सक्सेस रेट बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज इसका रिजल्ट ही नहीं है। अब सिमिलर केस में जब वो हमारे पास आए, तो वो अपने फादर इन लॉ, वो जो लेडी आई थी, वो लेडी अपने फादर इन लॉ को लेकर आई थी, और फादर इन लॉ ने ऑलमोस्ट होप खो चुकी थी, बिकॉज उन्होंने अपने सारे ट्रीटमेंट्स करा लिए थे बैंगलोर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में। और उन्होंने जब मेरे से मिलना है तो उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, मुझे बस एक कंफर्टेबल लाइफ दे दो कि मैं जब मरूं तो जो मुझे पसंद है, मुझे खाने में ये जो पसंद है, मैं अपना वो खाता हुआ मरूं। उनको बिरयानी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं बिरयानी मेरी बंद मत करना, बाकी मुझे कुछ भी बंद कर दो। अच्छी बात ये थी, उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब मेरी बिरयानी बंद मत करना, बाकी कुछ भी बंद कर दो, मैं चाहता हूँ मैं मरने से पहले मैं बिरयानी खाऊं। और मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो सर, आई वोंट नेम हिम, बट मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, मतलब जितना जीना अच्छे से जियोगे, आप क्यों ये सोच रहे हो कि मरने की। बोलता नहीं मुझे पता, मैं नहीं बचूंगा। एंड ही वाज कंप्लीटली होपलेस। उनके बहू और बेटे आए थे, और बहू वाज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब इन्हें बच तो जाएंगे ना। अब मेरे लिए उस समय एज ए डॉक्टर बड़ा ट्रिकी हो जाता है ये बताना कि मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जैसे बाकी डॉक्टर्स होते हैं, वो जीवन बता देते हैं आपको, अरे ये तो 6 महीने की लाइफ है, अरे 3 महीने की लाइफ है, अरे 1 महीने की लाइफ है। मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ। तो अगर आप मेरे पास लाइफ पूछने आ रहे हो तो मेरे पास मत पूछना। एक एस्ट्रोलॉजर को भी लाइफ पता नहीं होती कि सामने वाला कितने टाइम जिएगा, तो मैं तो फिर भी डॉक्टर हूँ। सो मैंने यही बोला, मैंने कहा आप जितनी ऊपर वाले ने लिखी लाइफ आप उतनी जियोगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो नहीं डॉक्टर साहब, अब जैसे भी हम एक जुआ खेलने आए हैं, मुझे नहीं पता मैं दोबारा वापस आऊँ नहीं हूँ, पर मैं जुआ खेलने आया हूँ। मैंने कहा आप इलाज शुरू कराने आए हो, आप इलाज कराने आए हो, आप कैसे जुआ जैसी बातें कर रहे हो। बोलते नहीं डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं टूट चुका हूँ और आज शायद जुआ खेलने आया हूँ, मुझे नहीं पता मैं दोबारा जीतूं या हारूं, बट दिस इज द लास्ट होप। अब वो लास्ट होप समझ के उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब दवाई लेते रहे, बड़े रिलीजियसली उन्होंने दवाई खाई, सारी चीजें की। हर महीने मुझे बस एक ही बात आकर बोलते थे, डॉक्टर साहब मैं बिरयानी खा रहा हूँ। एंड ही वाज रियली हैप्पी, ही इज एंजॉयिंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको पसंद है ना, आप अपनी बिरयानी खाते रहो। एंड ही यूज्ड टू एंजॉय दिस। और उनके बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स हैं बैंगलोर में, हैदराबाद में, तो मैं नाम नहीं लूंगा। एंड जब भी आते थे हमेशा यही कहते थे डॉक्टर साहब मैं बिरयानी खा रहा हूँ, बिरयानी खा रहा हूँ। एंड ही वाज रिस्पॉन्डिंग। सो उनका स्पाइक धीरे धीरे करके नेगेटिव आया, उनके बेंजोस प्रोटीन नेगेटिव हुए, उनके 24 आई यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कंट्रोल में आया। सो एवरीथिंग स्टार्टेड शोइंग रिजल्ट्स। जब हमने वापस 9 मंथ्स में, 8.5 मंथ्स में ट्रीटमेंट का फाइनल रिपोर्ट्स कराई, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मैंने कहा कि आप उनको वापस लेकर आइए और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो लेकर आए, उन्होंने बोला, मैंने कहा आप कैसा फील कर रहे हो। तो मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक कैसरोल में कुछ लेकर आए थे, और बॉक्स था पूरा, बॉक्स पैक, देन टेप लगाया हुआ, ऑब्वियसली फ्लाइट से आए थे, बॉक्स पैक पूरा। मैंने खुलवाया, बोलता डॉक्टर साहब मेरे सामने खोलिए आप। मैंने नहीं, बाहर पेशेंट से वेट कर रहे हैं, आराम से मैं खोलता हूँ। तो नहीं डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ प्लीज़ मेरे सामने खोलो। एंड ही वाज सेलिब्रेटिंग, एंड सबको, सारे स्टाफ को मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड बैंगलोर के बड़े फेमस मिठाइयाँ वगैरह सब लेकर आए थे, एंड नसूर पाक वगैरह सबको बांट रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं खोलता हूँ। एंड खोल के लाया, उसके अंदर कैसरोल था, और कैसरोल जब खोला तो उसके अंदर बिरयानी थी। एंड देन ही शोड दैट दिस वाज अ रेस्टोरेंट व्हिच आई ओन, एंड ये मेरी बिरयानी है और ये चीज़ है। मैंने कहा अरे मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब बस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आज इसी की वजह से वो मेरी आप पे उम्मीद बरकरार रखी, और मैं इसी के लिए जी रहा था। और आज आपने मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आकर मुझे अपनी ज़िंदगी भर के लिए ये कर दिया कि मैं ज़िंदगी भर ये खा सकता हूँ। और हम दोनों ने वही हंसते हुए कहा कि अब बिरयानी मैंने आपको ठीक नहीं किया, आपको आपकी बिरयानी ने ठीक किया है। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट है कि अगर किसी को एक डोर होती है ना, वो डोर पकड़ के उन्होंने रखी कि नहीं मुझे बिरयानी खानी है ज़िंदगी में, तो वो डोर थी। तो मैंने उनको हंसी मजाक में यही बोला कि ये बिरयानी ने ठीक किया, दवाइयाँ तो केवल एक माध्यम थी, अब एक्चुअली मैं बिरयानी के लिए ठीक हुआ। एंड आज तक उनका हर दिवाली मेरे पास फ़ोन आता है हैप्पी दिवाली विश करने के लिए। आज भी जब भी मैं बैंगलोर या हैदराबाद ओपीडी करने जाता हूँ अपने सेंटर्स में, आज भी गाड़ी उन्हीं के घर से आती है। एंड ही ऑलवेज एंश्योर्स दैट ही कम्स डाउन एंड सी मी। सो ऐसे पेशेंट्स, ऐसी सक्सेस स्टोरीज कैंसर हेलर सेंटर में मुझे अपने पर्पस पे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। और आई थिंक यही एक पर्पस है मेरी ज़िंदगी में कि जितने मरीज़ जो कैंसर में ये सोच लेते हैं कि शायद उनका कुछ नहीं हो सकता, शायद वो ये सोच लेते हैं कि अब कैंसर हो गया मतलब मरना निश्चित है। आई थिंक अगर वो एक अपनी उम्मीद ना छोड़े जीने की,
अगर इलाज सही हो और अगर उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा हो नहीं सकता वो कैंसर से रिकवर ना हो। ऐसे ही कैंसर हीलर सेंटर आपके साथ हर कदम पर आपके साथ खड़ा है, और जब भी आप जीतते हो ना, तो आपकी जीत में कैंसर हीलर सेंटर की जीत होती है। अपना ख्याल रखिए।